यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको हाई स्कूल 2024 इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को जिसका कोड HN है पूरा सॉल्व कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प को चुन करके दें। पैसेज है, गद्यांश है, द गंगा स्पेशली इज रिवर ऑफ इंडिया। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों की प्रिय। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, हर विक्टोरीज एंड हर डिफीट्स। जिसके इर्द गिर्द उसकी जातीय याददाश्तें, उसकी आशाएं, उसकी डर, उसके जीत के गीत, उसकी विजय और उसकी हार सब कुछ जुड़ा हुआ है। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization. वह भारत की सदियों पुरानी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, सदाबहार, सदा बदलती हुई। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती हुई। एंड येट एवर द सेम, गंगा, और फिर भी हमेशा वही गंगा। She reminds me, मुझे याद दिलाती है, of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas. हिमालय के बर्फ से ढकी चोटियों का और उसकी गहरी खाइयों का, घाटियों का। विच आई हैव लव सो मच, जिसे मुझे अत्यधिक प्रेम है। एंड ऑफ द रिच, और उपजाऊ। एंड वास्ट, और विशाल। प्लेन्स, मैदान। बिलो, नीचे की तरफ। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहां पर मेरा जीवन और कार्य निहित है। पहला प्रश्न है, द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, गंगा प्रतीक है, किसका प्रतीक है? इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत की सदियों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का। ऑप्शन सी सही है। व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज, दिए गए गद्यांश में किन चीजों से लेखक को प्रेम है? ठीक है, जिसकी बात करी गई है, द स्नोई पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज एज वेल एज द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। ऑप्शन डी सही है। फिर है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का अपोजिट विलोम गद्यांश में कौन सा शब्द है? डिफीट है। ऑप्शन ए सही है। फिर है, द बेल, घंटी, फिर खाली जगह है, बिफोर दे रीच, उनके आने से पहले घंटी बजी। हैड रंग, ऑप्शन बी सही है। फिर है, ही स्लेप्ट, खाली जगह है, अ ग्रीन ट्री, अंडर अ ग्रीन ट्री। ऑप्शन ए सही है। फिर है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स, दिए गए शब्द समूहों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए। एंड चूज द राइट अरेंजमेंट, और सही व्यवस्था का चयन कीजिए। वर्ड क्लस्टर्स है, लव्स माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज, तो सही वाक्य बनेगा, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। ऑप्शन सी सही है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? एक्सपेक्ट की PACT है कि PECT होना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। फिर है, वी आर प्राउड, फिर खाली जगह है, और कल्चर, प्राउड के साथ ऑफ रहता है। ऑप्शन बी सही है। फिर है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। पैसेज है, गद्यांश है, दिस वे वल्ली पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, इस प्रकार से वल्ली ने छोटी मोटी जानकारियां इकट्ठी करी बस की यात्रा के बारे में। द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, जो कस्बा था उसके गांव से 6 मील दूर था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, किराया 30 पैसे एक तरफ का था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो लगभग कुछ भी नहीं था। शी हियर्ड, उसने एक सुना कहते हुए, वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति को। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु स्केर्सली, जो कि मुश्किल से ही देखती थी, साथ देखती थी, दैट मच मनी, इतना ज्यादा पैसा, इतना अधिक पैसा। फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट, एक महीने और 2 महीने में मिलाकर। इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, एक बड़ी रकम लग रही थी। प्रश्न है, द टाउन वाज, फिर खाली जगह है, फ्रॉम वल्लीज विलेज, वल्ली के गांव से टाउन कितनी दूर था? 6 मील्स। ऑप्शन सी सही है। फिर है, द फेयर ऑफ द बस वाज, फिर खाली जगह है, 1 वे, कितने पैसे किराया था? 30 पैसे। ऑप्शन ए सही है। फिर है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन, फिर खाली जगह है, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। ठीक है, कब हुए थे साउथ अफ्रीका में इलेक्शन? 1994 में, 1994 में। ऑप्शन सी सही है।
फिर है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ खाली जगह पीसोज। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा, कितने पैसे मांगे थे? 100 पीसोज, ऑप्शन बी सही है। वल्ली वाज फिर खाली जगह ईयर्स ओल्ड गर्ल। वल्ली कितने साल की थी? 8 साल की, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित अंश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ में। फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जो मैंने डिजायर का अनुभव किया है, इच्छाओं का अनुभव किया है, उसके हिसाब से मैं बता सकता हूं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनका पक्ष लेता हूं जो आग के पक्ष में है। लिखा है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोएम के पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट, ऑप्शन बी सही है। फिर है व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, फायर से किसकी कंपेयर की गई है, तुलना की गई? डिजायर की, ऑप्शन बी सही है। फिर अगला सवाल है मिसेस पंफ्रे वाज, मिसेस पंफ्रे क्या थी? रिच लेडी, अमीर महिला, ऑप्शन सी सही है। फिर है व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, हरी सिंह अनिल से क्या चाहते थे? मनी चाहते थे, पैसा चाहते थे, उसका पैसा चुराना चाहते थे। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था? लॉलेस पर्सन और ब्रिलियंट साइंटिस्ट दोनों था। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी सही है। फिर है व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, बचपन में एब्राइट ने क्या इकट्ठा करना शुरू किया था? बटरफ्लाइज, ऑप्शन बी सही है। अंतिम प्रश्न है व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का वास्तविक नाम क्या था? सुलेखा, ऑप्शन सी सही है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट ए समाप्त होता है और पार्ट बी रीडिंग सेक्शन स्टार्ट होता है।